Hello, myself Dr. Sunita Rawat, Department of Zoology from Government Degree College, गोसाईखेड़ा, उन्नाव। Dear students, जैसा कि आपको पता है कोरोना पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन चल रहे हैं और ऐसी कंडीशन में आपकी स्टडीज ब्रेक ना हो, इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर लेकर के आई हूँ, तो जिससे आप घर बैठ करके ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेशन इन फिशेज। तो व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन बच्चों, इसका मीनिंग होता है ट्रैवलिंग। जैसे कि आपको पता है ह्यूमन बींग्स में भी हम लोग इन सर्च ऑफ फूड, रोजी रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना पड़ता है ना, तो ठीक वैसे ही फिशेज में भी माइग्रेशन होता है। ये फिशेज भी शोल्स में एक वाटर बॉडी से दूसरी वाटर बॉडीज में ट्रैवल करती हैं और इसी को माइग्रेशन कहते हैं। इसी के साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, दैट इज होमिंग। होमिंग क्या है बच्चों कि जो भी फिशेज हैं माइग्रेट करती हैं और माइग्रेशन के बाद वो वापस रिटर्न होती हैं अपनी ओरिजिनल लोकेलिटी में और इसको होमिंग कहते हैं। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, तो माइग्रेशन किन कारणों से हो रहा है इसके बेसिस पर कई टाइप्स इसके हो सकते हैं, लाइक एलिमेंटल माइग्रेशन, गैमेटिक माइग्रेशन, क्लाइमेटिक माइग्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेटरी माइग्रेशन। So first we will take elemental migration. Elemental migration वो माइग्रेशन है जिसमें फिशेज इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर माइग्रेट करती हैं। और मरीन फिशेज में अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें तो साल्मन, कॉड्स, हेरिंग्स एंड ट्यूनाज। फ्रेश वाटर फिशेज में इनके एग्जाम्पल ग्रास कार्प। इंडियन स्पीशीज में अगर हम बात करें तो चैनोस जो अरेबियन सी में मिलता है, और साथ ही बॉम्बे डक जो अरेबियन सी में मिलता है और माइग्रेट करके बे ऑफ बंगाल तक पहुंचता है। नेक्स्ट, गैमेटिक माइग्रेशन। गैमेटिक माइग्रेशन वो माइग्रेशन है जो इन सर्च ऑफ बेटर ब्रीडिंग कंडीशंस में होता है। तो इसके लिए एग्स हैं और लार्वी हैं, उनका बेटर डेवलपमेंट हो पाए, बेटर सर्वाइवल हो पाए, इसकी वजह से जो फिशेज माइग्रेट करती हैं उनको गैमेटिक माइग्रेशन कहते हैं। इंडियन स्पीशीज में अगर हम बात करें तो हिल्सा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो बे ऑफ बंगाल में रहता है और वहां से ट्रेवल करके गंगा रिवर तक आता है। यहाँ तक कि इलाहाबाद में भी हिल्सा मिलती है। तो इसका मतलब इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके ये आते हैं ब्रीडिंग पर्पस के लिए। साथ ही साल्मन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। साल्मन में बच्चों होमिंग इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होती है। ये बहुत अच्छा बिहेवियर है इनका कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो फिशेज हैं वो सेम रिवर में पहुंचती हैं स्पॉनिंग के लिए। नेक्स्ट माइग्रेशन इज क्लाइमेटिक माइग्रेशन और विंटरिंग माइग्रेशन। तो आफ्टर फीडिंग और बिफोर ब्रीडिंग जो माइग्रेशन होता है दैट इज विंटरिंग माइग्रेशन। ये माइग्रेशन सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस की सर्च में किया जाता है और इसके एग्जाम्पल हैं अटलांटिक सैल्मन, रोचेस, पर्चेस। और फ्रेश वाटर स्पीशीज में अगर हम बात करें तो ग्रास कार्प इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप ऑफ माइग्रेशन इज ऑस्मोरेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव माइग्रेशन। ये वो माइग्रेशन है बच्चों अगर कोई सडन अनफेवरेबल एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल कंडीशन अराइज हो जाती है तो उस कंडीशन में प्रोटेक्शन के लिए जो माइग्रेशन होता है दैट इज प्रोटेक्टिव माइग्रेशन और ऑस्मोरेगुलेटरी माइग्रेशन। इसका एग्जाम्पल है सपोज लाइक स्टॉर्मी वेदर, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ गई, बट कंडीशन ये है कि यहाँ पर ये साइक्लिक नहीं होता है ये वाला माइग्रेशन। सो नेक्स्ट मेथड ऑफ माइग्रेशन की अगर हम बात करें सो ड्रिफ्ट वो मेथड है जिसमें फिशेज आर कैरीड पैसिवली बाय वाटर बॉडीज। तो जनरली ये लार्वीज में होता है, अडल्ट में ये रेयरली मिलता है। नेक्स्ट इज रैंडम लोकोमोटरी मूवमेंट। तो रैंडम डायरेक्शन में ये होता है और इट लीड्स टू रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन और एग्रीगेशन ऑफ फिशेज। एंड नेक्स्ट टाइप इज ओरिएंटल लोकोमोटरी मूवमेंट। इट इज कॉज्ड बाय अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। तो इसमें ये क्या है, जो सोर्स ऑफ स्टिमुलस है उसके डायरेक्शन में भी हो सकता है और अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्टिमुलस भी ये माइग्रेशन हो सकता है। अगर हम टाइप ऑफ माइग्रेटरी फिशेज की बात करें तो कई टाइप की माइग्रेटरी फिशेज हो सकती हैं, डायड्रोमस फिशेज, पोटामोड्रोमस फिशेज एंड ओशियानोड्रोमस फिशेज। सो फर्स्ट वी विल टेक डायड्रोमस फिशेज। डायड्रोमस फिशेज वो फिशेज हैं जिनमें माइग्रेशन बिटवीन
फ्रेश वाटर एंड सी वाटर होता रहता है। तो इसमें कई सब टाइप्स हैं। फर्स्ट इज एनाड्रोमस, देन कैटाड्रोमस एंड एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। अगर हम एनाड्रोमस माइग्रेशन की बात करें तो ये एनाड्रोमस माइग्रेशन होता है फॉर ब्रीडिंग पर्पसेस। इसमें फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर बॉडी माइग्रेट करती हैं फिशेज, और इनके एग्जाम्पल हैं सालमन, स्ट्राइप्ड बास, लैम्प्रेज एंड हिल्सा। कैटाड्रोमस माइग्रेशन वो माइग्रेशन है जिसमें फिशेज फ्रॉम फ्रेश टू सी वाटर मूव करती हैं, और ये भी ऑब्वियसली स्पॉनिंग के लिए ही माइग्रेट करती हैं फिशेज, और इनके एग्जाम्पल हैं एंगुला, यूरोपियन ईल एंड अमेरिकन ईल। नेक्स्ट टाइप इज एम्फीड्रोमस माइग्रेटरी फिशेज। तो इसमें फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर एंड फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर फिशेज माइग्रेट करते रहती हैं, और बट ये ब्रीडिंग के लिए नहीं, ये फीडिंग पर्पसेस के लिए होता है, और इनके एग्जाम्पल हैं गोबी फिश। नेक्स्ट टाइप है हमारा पोटैमोड्रोमस फिशेस का। इसमें विद इन द फ्रेश वाटर बॉडी माइग्रेशन होता है, और इनके एग्जाम्पल हैं कार्प्स एंड ट्राउट्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज ओशियानोड्रोमस फिशेस। ये माइग्रेशन विद इन द सी वाटर होता है, वहीं पर फिशेज रहते हैं और ब्रीडिंग भी करते हैं। सो इनके एग्जाम्पल हैं एटलांटिक हेरिंग्स, सार्डिन्स, मैक्रेल्स एंड ट्यूना। अगर हम फैक्टर्स की बात करें इन्फ्लुएंसिंग एंड कंट्रोलिंग माइग्रेशन, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस या कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। फिजिकल फैक्टर्स भी हैं, केमिकल फैक्टर्स भी हैं, और बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं। तो फर्स्ट वी विल टेक फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में बच्चों बॉटम मटेरियल्स है, डेप्थ ऑफ वाटर है, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, पीरियोडिसिटी एंड करंट टर्बिडिटी, ये हो सकता है। केमिकल फैक्टर्स कई सारे हैं, इंक्लूडिंग सैलिनिटी, पीएच, smell and taste of water, and next is biological factors. Biological factors may include sexual maturity, blood pressure, food, memory, physiological clock, endocrine glands, predators and competitors. So बच्चों, this was all about today's lecture, and I hope कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। Next we will meet with some other topic. Till then, stay home, stay safe.